बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। हमारे घरों में है ना इस तरह की बड़ी बड़ी सी ब्लैंकेट होती है और आजकल तो ये साल के 12 महीने यूज़ होती है क्योंकि हर किसी के घर में एसी है। एसी में ये ब्लैंकेट लाजिम हमें चाहिए होती है। तो इसे अगर हम सही तरीके से तह लगा के रखेंगे ना तो ये बहुत जगह कम लेती है। अगर आप इसे इस तरह से घड़ी करके फटाफट से रख देंगे ना तो ये बहुत जगह लेती है। लेकिन आज मैं आपको जिस तरीके से बता रही हूँ इसे तह लगाने का, अगर आपने इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया ना तो यकीन माने आपकी जगह देखिए कितना कम लेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ब्लैंकेट रखी है। और इस ब्लैंकेट को अगर आप बिस्तर पे ही रख लेते हैं ना तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी। अगर बच्चे इस पर कितनी भी मस्ती वगैरह भी करेंगे ना तो भी ये ब्लैंकेट बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इसे जिस तरह से आपने फ़ोल्ड किया है उसी तरह से ये फ़ोल्ड ही रहेगी। तो आपने करना क्या है, पहले सारी ब्लैंकेट को जैसे मैंने फ़ोल्ड किया उस तरह से कर लेना है। उसके बाद में ना आगे से 2 साइड से इसे इस तरह से फ़ोल्ड करना है और उसके अपोज़िट साइड से उसे इस तरह से फ़ोल्ड करना है। उसके बाद जो 2 साइड से आपने फ़ोल्ड किया है ना उसको पकड़ के इसके आगे वाले साइड को उठाकर है ना इसमें डाल देना है। ये देखिए, ये अभी आपको दिख रहा होगा मैं कैसे कर रही हूँ। इस तरह से आपने उठाना है ये आगे वाला साइड और इसे पहले सही से कर लेना है अच्छे से। और इसे फोल्ड करने में ना आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये 2 मिनट का काम आपका सारा दिन के लिए आराम हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं बहुत स्लो स्लो कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं किस तरह से इसे फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से ना आपने अच्छे से अंदर इसे डाल देना है। जितना छोटा चाहिए उतना भी आप फोल्ड कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे आप इसे फोल्ड करना चाहते हैं। बस तरीका आपने देख लेना है कि इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है। ये देखिए, ये बिल्कुल खुलेगा नहीं, ये पूरी तरीके से है ना अभी लॉक हो चुका है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं ना तो ब्लैंकेट अगर हमने इस तरह से फ़ोल्ड नहीं करी ना तो जिस तरीके से हम नॉर्मली फ़ोल्ड करते हैं ना वो बच्चे पूरा उसे अनफ़ोल्ड कर देते हैं और बिखर देते हैं और उसी तरह से छोड़ देते हैं। उससे घर हमेशा ना मैस मैस लगता है, फैला हुआ लगता है। तो इस तरह से आप फ़ोल्ड करें, जगह भी कम लगेगी और मेहनत भी कम लगेगी। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक? जल्दी से कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हरी मिर्चियों की तरफ। हरी मिर्ची अक्सर हम बाज़ार से पाव किलो और आधा किलो लेकर आते हैं। कभी कभार हम हरी मिर्चियों को उठाकर बस ऐसे ही रख देते हैं तो हरी मिर्ची ना जल्दी से ख़राब होने लगती है। जैसे कि मैंने ना कुछ दिन पहले ये हरी मिर्ची खरीद कर लेकर आई थी और इस मर्तबा मैंने थोड़ी सी सुस्ती दिखा दी और मैंने हरी मिर्चियों को वैसे ही छोड़ दिया था, फ्रिज में वैसे ही रख दिया था। अक्सर मैं इसे क्लीन कर कर रखती हूँ लेकिन मैंने इसे ऐसे ही रख दिया था इस मर्तबा। तो ये देखिए कितनी हरी मिर्चें हैं ना मेरी, इसमें से इस लाल कलर की हो गई है, ऑरेंज कलर लाल कलर की हो गई है। तो सबसे पहले है ना मैं ऑरेंज लाल जो होगी ना उसको मैं अलग कर लूँगी, डंठल इसकी तोड़ लूँगी और दोनों को अलग अलग पार्ट में डंठलों को तोड़कर अलग कर लूँगी। हरी मिर्चों की अगर आप इस तरह से डंठल तोड़कर हरी मिर्चें स्टोर करेंगे ना, हरी मिर्ची लॉन्ग टाइम चलती है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। मैं तो अक्सर ही इस तरीके से ही करती हूँ। पहले मैं हरी मिर्चों को धो लेती हूँ अच्छी तरीके से, उसके बाद मैं इसका पानी निकलने देती हूँ, उसके बाद मैं इसकी डंठल तोड़ लेती हूँ और इस तरह से लाल मिर्चों को और हरी मिर्चों को अलग कर लेती हूँ और ये डंठल उठाकर अभी मैं फेंक दूंगी। आप किसी भी कंटेनर में हरी मिर्चों को स्टोर कर सकते हैं। मेरे पास ये बटर का भी कंटेनर रखा हुआ था एक्स्ट्रा, लेकिन मेरी हरी मिर्चें थोड़ा ज़्यादा थी इसीलिए मैंने वो कंटेनर को इस्तेमाल में नहीं लिया है। तो यहाँ पर जो कंटेनर में मैं हरी मिर्चें रखूँगी उसमें मैं पहले टिश्यू पेपर बिछा लूँगी। ये मेरे पास किचन टॉवल रखा हुआ था, उसे मैं अच्छे से बिछा लूँगी और उस पर इस तरह से हरी मिर्चें मैं डाल दूँगी और इस किचन टॉवल से या टिश्यू पेपर से इसे अच्छे से कवर करके इसका लीड लगा दूँगी और इसे उठाकर मैं फ्रिज में रख दूँगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये लाल जो मिर्चें हो गई है, इसे मैं चाहूँ तो इसे अलग कंटेनर में भी स्टोर कर सकती हूँ। लेकिन आपको पता है फ्रिज चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन हम औरतों को तो फ्रिज में जगह कम ही लगती है। तो मैं क्या करूँगी ना, इन हरी मिर्चों को इस तरह से टिश्यू पेपर में रैप करूँगी और इसमें मैं हरी मिर्चें नहीं रखूँगी क्योंकि ये अलग सा कंटेनर मुझे फ्रिज में रखना होगा जो कि अच्छा खासा जगह ले लेगा। इसकी जगह मैं कुछ और चीज़ रख सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इस टिश्यू पेपर को उठाऊँगी और उठाकर इस हरी मिर्ची वाले डब्बे पे मैं इस तरीके से रख दूंगी। इससे क्या होगा ना, ये नीचे वाली हरी मिर्चें भी कवर हो जाएगी और ऊपर वाली हरी मिर्चें भी सेफ हो जाएंगी। इस तरह से हमारा फ्रिज में जगह भी कम लगेगा और हरी मिर्ची हमारी एक ही डब्बे में सेव हो जाएगी और ये लॉन्ग टाइम चलेगी। तो मैं इसे रख दूंगी अभी फ्रिज में। तो ये देखिए नेक्स्ट टिप आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ये कोकोनट मिल्क की। कुछ दिन पहले है ना मैंने ये कोकोनट मिल्क खरीद कर लेकर आई थी क्योंकि मुझे फ़िश का ग्रेवी बनाना था।
अक्सर हम फ्रेश कोकोनट पीस कर ग्रेवी बनाते हैं, लेकिन है ना मुझे कुछ न्यू स्टाइल से बनाना था, उसे मुझे ट्राई करना था, तो मैंने ये एक कंटेनर खरीद कर लेकर आई थी कोकोनट मिल्क की। अब ये थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ और बाकी पूरा बच गया। अब मैं इसे इसी तरह से छोड़ दूंगी तो या तो ये ख़राब हो जाएगा या तो ये वेस्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी ना, इसे इस तरह से आइस ट्रे में डाल दूंगी। आइस ट्रे में डाल के इसे ओवरनाइट के लिए मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी। इससे क्या होगा ना, ये आइस क्यूब बन के इसके तैयार हो जाएंगे और ये कोकोनट मिल्क ख़राब नहीं होगा। और आपको पता है ना इस तरह की चीज़ें कितनी महंगी आती है, अच्छी खासी कॉस्टली होती है ये सारी चीज़ें। और अगर हमने इसे इसी तरह से ज़ाया कर दिया ना तो हमारा बजट जो है ना आउट हो जाएगा। तो इसके लिए है ना हमने ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करना है और हमारे घर के बजट को मेंटेन रखना है। इस तरह से छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक को अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपकी बहुत सारी सेविंग होगी और अल्लाह भी नाराज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर हम चीज़ें ज़ाया करते हैं, वेस्ट करते हैं, फेंक देते हैं तो अल्लाह नाराज़ होता है। क्योंकि रिज़्क़ को ज़ाया करना या फेंक देना बहुत गलत बात होती है। कितने लोग हैं दुनिया में इन चीज़ों के लिए तरसते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सोच कर अगर हम काम करेंगे ना तो अल्लाह उससे खुश होगा, राज़ी होगा और हमारे घर में खैर और बरकत आएगी। तो बस ये देखिए ये आइस क्यूब बन के तैयार हो गए। अब जब चाहे तब मैं इसे सालन में या किसी भी चीज़ में मुझे चाहिए होगा मैं उसमें इस्तेमाल कर सकती। अगर आप फ़िश ग्रेवी बना रहे हैं तो डायरेक्टली आप डाल सकते हैं, और अगर आप मसाले में पीसना चाहते हैं तो इस क्यूब को उठा के आप सीधा मसाले में डाल दें और इसे पीस ले, बहुत अच्छे से इस्तेमाल में आ जाएगा। और इस तरह से शॉपर में डाल के रखने से है ना फ्रीज़र में जगह भी बहुत कम लगती है। तो इस टिप को भी आपने ज़रूर फॉलो करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस प्लास्टिक की बॉटल के ऊपर। प्लास्टिक की बॉटल पर अक्सर आपने देखा होगा ना इस तरह के स्टिकर लगे होते हैं, इसे निकालने में बहुत तकलीफ होती है। इसे इस तरह से हेयर ड्रायर से थोड़ा सा गर्म कर देंगे, हल्का हल्का सा वार्म कर देंगे ना तो ये स्टिकर बहुत आसानी से निकल जाता है। इसे निकालने में कोई तकलीफ नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं आती है। और ये टिप मैंने आपके साथ में पहले भी शेयर की हुई है कि बॉटल पे से स्टिकर कैसे हटाना है। अभी इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी टिप मैं आके आपके साथ में शेयर करूंगी। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, और साइड में ना वहाँ पर घंटी का बटन भी आपको नज़र आ रहा होगा तो उस पर भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो जितनी भी होगी आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। तो जल्दी जल्दी से मुंबई पकवान इंडियन व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह की प्रॉब्लम आपको ज़रूर फेस करनी पड़ती होगी, मुझे पता है। तो हम क्या करते हैं ना, अक्सर हमारे घर में जब हम आयरन करते हैं ना उस वक्त हम क्या करते हैं, इस तरह के कॉटन के जितने भी कपड़े होते हैं तो हमें ना उस पर इस तरह से फटाफट से स्प्रे मारते हैं पानी का, क्योंकि कॉटन के कपड़े पे तो स्प्रे मारना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से फटाफट से स्प्रे मारते हैं और इस्त्री करना शुरू कर देते हैं। तो उससे है ना एक मसला हो जाता है। वो मसला क्या है ये अभी मैं आपको बताऊंगी, और आपको ये काम हरगिज़ नहीं करना है। ये देखिए जब मैंने पानी इस पर मारा, इस तरह से स्प्रे किया और उसके बाद मैंने इस्त्री कर दिया ना तो इस तरह से ये दाग नज़र आते हैं पानी के। इस तरह से देखिए ये दाग नज़र आते हैं, और ये अक्सर करके है ना इस तरह के कपड़ों पर ही नज़र आता है जो कॉटन के कपड़े होते हैं। और ये शर्ट जो है ये मेरे हस्बैंड के ऑफिस का शर्ट है, तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत गंदी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। तो हमने क्या करना है ना, पहले शर्ट को इस तरह से खोल लेना है अच्छे से, और उसके बाद है ना इस तरह से स्प्रे कर देना है पानी से। हर तरफ से स्प्रे कर देना है, ऐसे हर तरफ से स्प्रे कर देना है। और स्प्रे करने के बाद थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए तकरीबन हम इसे ना छोड़ देंगे। कैसे छोड़ना है ये मैं आपको बताती हूँ अभी। तो ये देखिए अच्छे से मैंने ना स्प्रे कर दिया है शर्ट पे। अब मैं इसे फोल्ड कर लूँगी, इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। अच्छे से फोल्ड कर लेना है, देखिए इस तरीके से ना अच्छे से फोल्ड कर लेना है और इसे छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। तब तक आप क्या करेंगे ना, दूसरा कपड़ा उठा के उसे स्प्रे कर देंगे और उसे भी फोल्ड करके इसी तरीके से छोड़ देंगे। ऐसे आपके जितने भी कपड़े होंगे सबको ऐसे ही कर देना है और छोड़ देना है। हम जब बाहर आयरन वगैरह कराते हैं ना तो वो लोग भी ऐसे ही करके रखते हैं, इसीलिए उनकी आयरन बहुत अच्छे से होती है। अब देखें 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने सिर्फ इसे 5 मिनट ही रखा था। 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं आपको इसे आयरन करके बताती हूँ। और ये देखिए आपको पानी का जो दाग है ना वो नज़र आ रहा होगा अभी। अब मैं इस्त्री कर दूंगी ना तो उसके बाद आपको देखे बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। ये देखे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, ये इस तरीके से ना दाग पूरा निकल जाता है। तो है ना कमाल की टिप। तो इसके बाद से जब भी आयरन करेंगे ना तो इस टिप को ध्यान में रखिएगा। तो कैसी लगी मेरी आज की सारी टिप आपको नीचे कमेंट करके बताएं, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।